সেই সমাবেশে মানুষকে বাংলা এসে পূর্ব বাংলার মানুষের কি একটা কথা বলবার এখানে সৌভাগ্য রয়েছে। আমি মায়ের मेरी और बहनों, यहां पर बंगाल के अंदर, देश के अंदर मोदी जी ने 10 साल में ढेर सारे गरीबों के कल्याण के लिए काम किए। आपके यहां बंगाल में करोड़ों लोगों के यहां, गरीबों के यहां जो मुफ्त चावल आता है वो नरेंद्र मोदी जी ने भेजा हुआ है। मगर ये दीदी मोदी जी की योजनाओं को नीचे नहीं पहुंचने देती। मैं आपको बताने आया हूं, वर्धमान वालों, असीम सरकार को जिता दो, 30 से ज्यादा सीटें मोदी जी की झोली में डाल दो। बंगाल में 5 लाख तक का सारा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। ये दीदी और उनका भतीजा अभिषेक दोनों भाजपा से डरे हुए, हमारे नेताओं के होटल बुक नहीं होने देते, उनको गाड़ी नहीं मिलती है। जो होटल बुक होते हैं ममता के गुंडे खाली करा देते हैं। और मित्रों, मैं बताने वाला हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरने वालों में से नहीं है। ममता दीदी, जितना संतरास करना हो वो कर लो, आपका और भतीजे का विदाई अब सुनिश्चित है, आपको जाना है तय कर दी। 21 के विधानसभा चुनाव में बनेश्वर रॉय, संदीप घोष, सुशील मंडल, रोबिन पॉल, सुखदेव प्रामाणिक, बलराम मांझी, काकाली क्षेत्रपाल, दुर्गा बाला बाग, बाबू दास, शोभ हंसदा, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दीदी के गुंडों ने मार दिया। मैं आज दीदी बताकर जाता हूं, जिन जिन ने भी ये हत्या करी है, हमारी सरकार बनाने के बाद पाताल में से भी उनको ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हमारे कार्यकर्ताओं पर चरस गांजा का केस करते और कोर्ट उनको निर्दोष छोड़ देती। ममता दीदी, शर्म करो, शर्म करो। निर्दोष गरीब कार्यकर्ताओं पर नारकोटिक्स के केस करती हो। अब आपके दिन भर गए हैं दीदी, आपके दिन भर गए हैं। भाई और बहनों, मोदी जी की सारी योजनाओं को ममता दीदी अपना नाम लगाकर नीचे भेज रही है। पीएम फसल बीमा योजना, उसको बांग्ला फसल बीमा योजना कर दिया। नरेंद्र भाई ने घर दिया, पीएम आवास, बांग्ला आवास किया। स्वच्छ भारत अभियान, मिशन निर्मल बांग्ला कर दिया। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, खाद्य साथी योजना, जल जीवन मिशन को जल स्वप्न परियोजना। और इसमें भी मोदी जी ने बंगाल के लिए लगभग 10 लाख करोड़ रुपया भेजा है। कितना भेजा है भाई बताओ तो? मैं फिर से कहता हूं, ध्यान से सुनो। नरेंद्र मोदी जी ने 10 लाख करोड़ रुपया दीदी को बंगाल के विकास के लिए भेजा है। आपके गांव में कुछ आया है क्या? जरा जोर से बोलो, आया है भाई, आया है।
कहां गया? कौन खा गया? ये तृणमूल के गुंडे मोदी जी के 10 लाख करोड़ रुपया भेजा हुआ खा गए हैं। बंगाल में परिवर्तन कर दो, 30 सीट जिता दो, हम ये पैसा जो आपका खा गए हैं उनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता। ममता दीदी कहती है सीबीआई और ईडी रेड करते। अरे ममता दीदी, आपके मंत्रियों के घर में से स्टेज पूरा भर जाए, इतना रुपया निकला, 51 करोड़ रुपया एक ही मंत्री के घर से निकला। मुझे बताओ वर्तमान वालों, जिसके घर से 51 करोड़ रुपया मिले उसको जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जोर से बोलो माताओं बहनों, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? दीदी, आप कितना भी शोर शराबा करो, जिसने गरीब बंगाल की जनता का पैसा खाया है उसको हम जेल में भेज कर रहेंगे, जेल में भेज कर रहेंगे। माताएं बहनें यहां बैठी, संदेश खाली जैसी घटना दुनिया में कहीं देखने को नहीं। अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए एक घुसपैठिए को संभालने के लिए एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के तले सैकड़ों हजारों माताओं बहनों का शोषण करने का काम ये तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने किया। मुझे बताओ माताओं बहनों, संदेश खाली में जो हुआ है, करने वालों को जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जोर से बोलो, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? ये ममता दीदी कह रही है उनको क्यों जेल में डाला है। ममता दीदी, संदेश खाली में ये अत्याचार किया है, वो सबको जेल में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। भाई और बहनों, वर्तमान वालों, मुझे बताओ कि घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? जोर से बोलो, घुसपैठियों को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? ये ममता दीदी रोकेगी क्या? क्यों नहीं रोकेगी? क्योंकि उसकी वोट बैंक है। मगर मैं बताता हूं, आसाम में भाजपा सरकार बनी, आज घुसपैठ बंद हो गई है और वो दिन दूर नहीं है, यहां पर भी भाजपा सरकार बनेगी। मैं आपको गारंटी देता हूं, परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, परिंदा भी पैर नहीं। भाई और बहनों, बंगाल से जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, बहुत जैन शरणार्थी आए, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? जरा जोर से बोलो, मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? ये ममता दीदी सीए का विरोध कर रही है। मैं आज ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, बौद्ध, जैन शरणार्थियों को नागरिकता मिले, इसमें आपका क्या तकलीफ है? उनका तकलीफ है उनकी वो घुसपैठिया वोट बैंक नाराज हो जाएगी। मगर मैं कहकर जाता हूं, एक एक शरणार्थी को नागरिकता देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करेगी भाइयों को, एक एक शरणार्थी। और ममता दीदी, आप नहीं रोक सकते। और मित्रों, मैं कहकर जाता हूं, और 3 करोड़ घर जिनके पास घर नहीं है, ऐसे गरीबों का नरेंद्र मोदी जी बनाने वाले हैं। भाइयों बहनों, पूरे देश में विकास हो रहा है, हमारा बंगाल पिछड़ गया। यहां पर भी 30 सीट मोदी जी को जिता दो, बंगाल को हम देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, नंबर 1 बनाएंगे।
हमारा सोनार बांग्ला का कल्पना अगर कोई साकार कर सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी कर सकते। ये ममता दीदी माटी और मानुष की बात कर आई थी और सरकार बन गई मुल्लाओं की, मदरसों की और माफियाओं की सरकार। माटी मानुष की सरकार अगर वापिस लाना है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी ला सकते हैं। भाई और बहनों, आने वाले चुनाव में चिलचिलाती धूप है। आज भी 45 डिग्री टेम्परेचर में आप हजारों की संख्या में यहां आए हैं, मगर उस दिन गर्मी की परवाह मत करना। 1 घंटा अपने बंगाल के लिए निकालना, मेरे भाई असीम सरकार को प्रचंड बहुमत के साथ जिताना, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। मुझे बताओ वर्धमान वालों, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, दबाओगे? असीम सरकार को जिताओगे? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? बंगाल में 30 से ज्यादा कमल खिलाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। सभी माताएं उठाए कृपया। सभी माताएं संदेश खाली का सब लोगों को जेल में भेजना है। उठाइए हाथ, दोनों हाथ उठाइए, मुट्ठी भींचिए और बोलिए भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे वंदे। आप सभी का इतनी गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर में इतने समय से बैठकर असीम सरकार जी को आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मेरे भाई असीम सरकार को प्रचंड बहुमत के साथ जिताना, मोदी जी को